गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। क्या है? 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। इसमें हमें बताना है, यह एक एपी दी हुई है कि इसमें कितने पद हैं। कितने पद हैं इसके लिए हमें निकालना है n। लिख लेते हैं 7, 13, 19, 205। tn की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है 7, d की वैल्यू निकालने के लिए t2 माइनस t1 करेंगे, यानी कि 13 घटा 7 करेंगे जो कि आया 6। tn की वैल्यू लिखी तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। 205 बराबर है 7 जमा n माइनस 1 इंटू 6। 205 घटा 7 बराबर है n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 को घटाएंगे तो 198। 198 के डिवाइड में फिर 6 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33। n माइनस 1 इक्वल टू 33। n की वैल्यू निकल के आई 33 प्लस 1 यानी कि 34। तो इस एपी में कुल 34 पद हैं। अतः इस एपी में केवल 34 पद हैं। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 2 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 18, 15 सही 1/2, 13 एंड सो ऑन माइनस 47। इसमें भी सेम बताना है कि हमारे कितने पद हैं। तो tn की वैल्यू निकल के आई माइनस 47, a की वैल्यू 18, d निकालेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 घटा 18। एलसीएम लिया घटाया 18 दूनी 36/2 यानी कि माइनस 5/2। वैल्यूज पुट करेंगे। tn की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है माइनस के 47, a की वैल्यू है 18, n माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 5/2। माइनस 47 माइनस 18 बराबर है n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। माइनस के 47 और माइनस के 18 को ऐड करेंगे यानी कि घटा 7 और 7 14 और 1 15, 4 और 1 5 और 1 6। n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। n माइनस 1 बराबर है 65, 2/5 माइनस कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 13 दूनी 26 यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 26 और n की वैल्यू आ जाएगी 26 जमा 1 27। अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है? क्यों? लिख लेते हैं 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन में एक पद माइनस 150 है। ये हमने चेक करना है। चलो करते हैं। मान लेते हैं 150 जो है वो tn वा पद है। ठीक है। a की वैल्यू आ गई 11, d की वैल्यू निकालें तो 8 घटा 11 घटा के 3। tn की वैल्यू लिखेंगे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की जगह आया -150, ए की वैल्यू आई 11, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आई -3। हल करेंगे तो ये आता है -150 घटा 11 एन माइनस वन इंटू -3। 11 को और इसको जोड़ेंगे तो ये आया -161 डिवाइड बाई माइनस से माइनस कट गया 3 एन माइनस वन। एन माइनस वन बराबर है 161/3 और एन की वैल्यू आ जाएगी 161/3 जमा 1। एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे तो ये बनेगा ये बटे 3 यानी कि 164/3, जो कि एक नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या नहीं है। अतः n नॉट इक्वल टू 164/3 -150 इस एपी का कोई पद नहीं होगा। इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमने? T31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद यानी कि T11 38 है और 16वां पद T16 73 है। वैल्यूज पुट करेंगे। a प्लस 10d बराबर है 38 के और ये आएगा a प्लस 15d 73 के। दोनों इक्वेशन को हल करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने पर a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आया -5d, यहाँ पे आ जाएगा -35 और d की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया 35/5, 5 सत्ते 35। d की वैल्यू आ गई भाई 7। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मान लिया इसमें पुट किया मैंने 15 × 7 बराबर है 73। a की वैल्यू आ जाएगी 73 घटा 15 सत्ते 105। 105 में से 73 को घटाएंगे तो a की वैल्यू वो निकल के आएगी -32 और T31 आ जाएगा हमारा a प्लस 30d और वैल्यूज पुट करेंगे -32 प्लस 30 गुणा 7 यानी कि -32 7 या 21 210। 210 में से 32 को घटाएंगे तो ये बनेगा 8। तो ये निकल के आया 178। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? n की वैल्यू आ गई 50, जिसका तीसरा पद 12 है यानी कि T3 की वैल्यू कितनी है? 12, जो कि लिखी जाएगी a प्लस 2d बराबर है 12 और अंतिम पद 106 है यानी कि T50 जो है वो 106 है। अंतिम पद n की वैल्यू होगी, लास्ट वाली जो होगी 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? T29 जो कि लिखा जाएगा a प्लस के 28d। अब T50 को लिखेंगे हम a प्लस के 49
डी बराबर है 106। फिर से दो इक्वेशन आ जाती हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, कितना आया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 49 में से 2 गए, 47 माइनस के डी, 106 में से 12 को घटाओगे तो 4 और ये बचेंगे 9, और ये भी माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, 94/47, और ये कैंसिल आउट होके आया 2। डी की वैल्यू आ गई भाई 2। इसको किसी एक इक्वेशन में, मान लो इसमें पुट किया मैंने, a प्लस 49 गुणा में 2 बराबर है 106। ए की वैल्यू निकल के आएगी 106 घटा 49 का दुगना करेंगे 94, यानी कि 6 में से 4 गए 2, 9, 10 में से 1 गया 9, 12, तो T29 लिखा जाएगा a प्लस के 28D, यानी कि 12 जमा 28 गुणा 2, 12 जमा 28 दूनी 56, 56 और 12 को ऐड करेंगे तो बनेगा 68, तो 29 की वैल्यू आ गई 68। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तीसरा यानी कि T3 है हमारा 4 और 9वां पद T9 है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब हमने ज्ञात करना है, मान लो Tn जो है वो शून्य है, और अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे हम, T3 को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर है 4, और a प्लस 8d बराबर है -8। हल करेंगे, सेम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसके नीचे लिख के ऐसे माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा -6d, 8 और 4 12, डी की वैल्यू निकल के आएगी -12/6 को 2 से, यानी कि डी की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू इस तरह से बेटा -2 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, मान लो मैंने फर्स्ट में पुट की a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, यानी कि a की वैल्यू निकल के आई 2 गुणा 2 माइनस के 4 बराबर है 4, a की वैल्यू आ गई 4 जमा 4 बराबर है 8, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -2, तो शून्य फाइंड करना, Tn मान लो शून्य है, और a प्लस n-1 इंटू डी, शून्य बराबर है 8 जमा n घटा 1 गुणा -2, इधर लेके आए माइनस का 8, n-1 -2, n-1 बराबर है -8 -2, कैंसल आउट होके बना 4, n बराबर है 4 + 1 यानी कि 5। पांचवा पद जो है वो इस एपी का शून्य होगा। ये आ गया हमारा आंसर बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वें पद में से अगर 10वां पद मैं घटा दूं तो आंसर बनेगा 7। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। वैल्यूज पुट कर देते हैं, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d बराबर है 7। माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ओपन हो जाएगा, -a माइनस 9d बराबर है 7। a से a कैंसिल आउट, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो
7, डी बराबर है 7 और डी की वैल्यू आ जाएगी 7/7 यानी कि 1। इस तरह से ये थे क्वेश्चन नंबर 10 तक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ तक अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट आता है वो कमेंट में डाल देना, हल कर दूंगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।